नमः शिवाय। आज का जो हमारा विषय है ये 70% कह सकते हैं। 70 to 80% लोगों के जीवन में ये प्रॉब्लम चल रही है। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है कर्ज के ऊपर। कई बार ऐसा होता है ना कि एक व्यक्ति कर्ज लेता है, फिर उस कर्ज को चुकता करने के लिए दूसरा लेता है। पहला वाला चुकता तो कर लेता है, वो दूसरा वाला स्टैंड हो जाता है, फिर उसको चुकता करने के लिए किसी और से लेता है। मतलब वो अपने ही जाल में गोल 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 फंसता चला जाता है। और फिर बाद में यह समझ में आता है कि वो कर्ज में इतना डूब गया कि बेचारा, उसका घर भी चला गया, उसकी दुकान भी चली गई, उसका सब कुछ चला गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल जीवन जी रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, और बेचारा, और उसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहा। तो आज हम समझेंगे कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, हम कहाँ फंस जाते हैं, किस जगह पे हम गलती करते हैं, उसके बाद उस गलती से बाहर कैसे निकलना है। और ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज के इस वेबिनार में ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं जो आप लोगों को प्रयास बताऊंगा वो प्रयास आप करोगे तो आपकी घर की छत फटेगी और भगवान बोलेंगे ये ले, तेरे कर्ज का चुकता पैसा हो जाएगा। या फिर आप ऐसा सोचोगे कि ऐसा उपाय बता देंगे कि मुझे गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये जरूर होगा कि जब आप ये प्रयास करेंगे, जब आप ये प्रयास करेंगे तो आपको रास्ते दिखना चालू हो जाएंगे कि मेरे जीवन में यहाँ पे ब्लॉकेज आ रहा है, ये ब्लॉकेज को कैसे खत्म किया जाए, इसको कैसे खोला जाए। वो आपको समझ में आएगा और आप धीरे 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 उस मार्ग पर चलेंगे और आपका कर्ज चुकता हो जाएगा। अब मान लो किसी व्यक्ति का, कई बार ऐसा होगा, अब ये वीडियो यूट्यूब में जाएगी, मैंने कर्ज के ऊपर बात करी, कई लोग कमेंट बोलेंगे मेरा तो 5 करोड़ का कर्ज है, आपकी रेमेडी से क्या मेरा 5 करोड़ का कर्ज 15 दिन में खत्म हो जाएगा। कई लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो वो अज्ञानता वाली बात है। हाँ, 5 करोड़ का कर्ज है, प्रयास करोगे 5 साल के अंदर में आपका कर्ज चुकता हो जाएगा, या 2 साल में चुकता हो जाएगा। कॉन्शियस लेवल की बात करते हैं, अनकॉन्शियस लेवल की नहीं। जैसे समझ लो, ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति प्यासा है, कोई व्यक्ति प्यासा है और उसको बहुत तेज भूख, मतलब प्यास लग रही है, तो वो कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था तो कर ही लेगा। वो कहीं ना कहीं कुएं को खोज ही लेगा। वो 10 लोगों से पूछेगा यार बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी कहाँ मिलेगा, पीने का पानी कहाँ मिलेगा, पीने का पानी कहाँ मिलेगा। तो 10 लोगों से पूछेगा तो कोई ना कोई या तो बोलेगा रुक जा भाई मेरे घर में पिला देता हूँ, या तो क्या बोलेंगे कि वहां जाओ, वहां पे बहुत अच्छे हैंडपंप है, या वहाँ फ्री में पानी मिलता है, जाओ पी लो। तो जो आप अपने सबकॉन्शियस में बार बार रिपीट करते हैं, तो आपका सब ये यहाँ पे गलती कहाँ होती है। अब हम गलती से स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार किसी चीज को रिपीट करते हैं तो वो चीजें बढ़ती चली जाती है, ना कि कम होती है। कैसे? कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे, कर्ज बढ़ा है तो हम चर्चा करते हैं, किससे करते हैं? अपने घर वालों से करते हैं, अपने फैमिली मेंबर से करते हैं, क्या बताए कर्ज है, कहीं से रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, बैंक का ईएमआई देना है, फलाने आदमी को भी पैसा देना है, बच्चों का भी देना है। वो सिर्फ और सिर्फ चर्चा किसकी कर रहे हैं? नेगेटिविटी की, कर्ज की। तो कर्ज बढ़ेगा या घटेगा? आप बोलोगे सर चर्चा करने से संतुष्टि मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप कर्ज में हो और किसी से चर्चा कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक चीज मिलेगी, वो है आपको झूठा विश्वास और क्या बोलेंगे, झूठा विश्वास मिलेगा और झूठी धारणा कि यार हमने चर्चा कर ली। तो थोड़ा सा कुछ पल के लिए आप अपने आप को हल्का फील कर सकते हो, परंतु 2 घंटे बाद फिर वही, फिर वही। हाँ, झूठी दिलासा किसी ने कहा। तो आप अपने आप को क्या दे रहे हो? सिर्फ और सिर्फ झूठी दिलासा दे रहे हो कि मैंने इनसे चर्चा कर ली और वो कर्ज मेरा, चलो मुझे हल्का फील हुआ, बट वो तो वहीं का वहीं स्टैंड बाई है ना। किया क्या आपने? अब यहाँ पे एक यूनिवर्स के लॉ को समझना। यूनिवर्स का लॉ क्या कहता है? यूनिवर्स का लॉ कहता है द पावर ऑफ कर्मा, द पावर ऑफ वाइब्रेशन, द लॉ ऑफ कर्मा। ठीक है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द लॉ ऑफ रिदम, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। यूनिवर्स के ऐसे 12 लॉज होते हैं और उसमें से 21 सब लॉज होते हैं। तो सारे के सारे लॉज तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बट कुछ लॉज के बारे में बताता हूँ। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या होती है?
द लॉ ऑफ वाइब्रेशन यह होती है कि आप एक थाली में रेत भरें, एक थाली में बहुत बारीक रेत भरें, समझना, लॉजिकली समझना। आप एक थाली लिए, उसमें रेत भर दीजिए और उसको फैला दीजिए, और धीरे धीरे टिंग 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 उसको मारते रहिए। क्या होगा? वाइब्रेशन होगी। जो थाली में पूरा रेत भरा हुआ है वो धीरे 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 एक जगह आकर के सिमट जाएगा। ये है द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। कॉन्शियस लेवल पे ही समझा रहा हूँ, साइंटिफिकली नहीं। तो ये वाइब्रेशन, जब आप उस थाली को धीरे धीरे किसी चीज से टकराते हैं, टच करते हैं, तो वाइब्रेशंस होती है, और वो वाइब्रेशंस आके धीरे धीरे वो जो रेत पूरी थाली में फैली है वो एक जगह आके स्थिर हो जाती है। दूसरी चीज, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? आप एक शांत पानी है, उसमें एक कंकड़ डालिए, एक बीचों बीच कंकड़ फेंक दीजिए। आप देखोगे कि एक लहर ऐसे ऐसे निकलेगी, लास्ट छोर में जाके टकराती है, फिर वो धीरे धीरे वो टकरा करके वापस वो लहर धीरे 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 आकर जिस जगह में कंकड़ था वहीं आके खत्म हो जाती है। कभी करके देखना, घर में एक बाल्टी रख लेना और एक उसमें मारना कंकड़, तो आपको ऐसे ऐसे लहर जाएगी, बाल्टी के लास्ट छोर पे टकराएगी, फिर वहीं से आके आके जहां पे कंकड़ गया था वहीं से चालू हुआ और वहीं पे खत्म होगा। ये द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। फिर दूसरा है द लॉ ऑफ कर्मा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, बीज बोया बबूल का तो आम कहाँ से होए। फिर दूसरी कहावत होती है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये दो चीजें तो समझ में आती है, द लॉ ऑफ कर्मा। फिर तीसरी चीज आती है द लॉ ऑफ रिदम। द लॉ ऑफ रिदम क्या है? द लॉ ऑफ रिदम यह है कि जब आप एक बंद रूम में, एक बंद हॉल में जोर से चिल्लाएं, आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूं, तो आपको क्या सुनाई देगा? आप ही की आवाज गूंजेगी, इको होके आएगी कि हाँ, मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ। तो क्या आपको सुनाई देगा? मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ। आपको ये एक रिदम सुनाई देगी, या फिर कभी आप इको होगा, या फिर आप कहीं हिल स्टेशन पे चले जाओ पहाड़ियों में और जोर से चिल्लाओ, तो आपकी ही आवाज आपको सुनाई देती है। ये क्या है? द लॉ ऑफ रिदम। ठीक है। अब उसी जगह पे आपने अपने आप को क्या है कहा कि आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, तो आपको क्या सुनाई देगा? मैं अपने आप से प्रेम करता हूं। अब आप बोलेंगे कि आई हेट माई सेल्फ, तो आपको क्या सुनाई देगा? मैं खुद से नफरत करता हूं, तो आपको क्या सुनाई देगा? कि खुद से प्यार करता हूं, कि खुद से नफरत करता हूं। तो जो आप बोलते हैं वो आपको सुनाई देता है। कि क्या है? द लॉ ऑफ रिदम। सेम चीज है। जब आप चर्चा करते हैं किसके बारे में? बार बार कर्ज के बारे में। हे भगवान, कर्ज हो गया, इसको कैसे चुकता करूं, मेरे तो हाथ पैर बंध गए, फलाना आदमी पैसा नहीं दे रहा है, तो आपने वाइब्रेशंस कौन सी क्रिएट करी? कर्ज वाली, या कर्ज को चुकता करने वाली? खुद लॉजिकली सोच लो, अनम्यूट नहीं करूंगा अभी किसी को। आपने कौन सी वाइब्रेशंस क्रिएट करी? कर्ज को बढ़ाने वाली। फिर दूसरा, आपने वाइब्रेशंस तो दे दी, फिर आप बोलते हो, अपनी पत्नी से डिस्कशन करते हो, अपने बच्चों से डिस्कशन करते हो, अपने रिलेटिव से डिस्कशन करते हो, यार क्या बताएं ऐसा हो गया। तो आपने जब मुंह से बोला, तो आपने द लॉ ऑफ रिदम, तो आपने कौन सा रिदम क्रिएट किया? नेगेटिव। तो वापस आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव। यहां तक समझ में आया सभी को? मुंडी हिलाओ, यस या नो। अनम्यूट तो अभी करूंगा नहीं, क्योंकि एक बार बोलूंगा नहीं तो आप लोग क्वेश्चन के भंडार लगा दोगे। यहां तक समझ में आया? अब इसका साइंस क्या है? इसका साइंस यह है कि आपको अपने जीवन में, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ठीक है, जिस चीज को आप बार बार सोचते हैं वो आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लेते हो। इसके बाद भी 12 11 लॉज हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एक है, उसके बाद 11 लॉज हैं, और सारे के सारे लॉज एक जैसे ही हैं। सारे के सारे लॉज एक जैसे हैं। तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जिस चीज के बारे में आप बार बार सोचते हैं, वो चीज आपके जीवन में मैनिफेस्टेशन पे आ जाती है, मतलब वो चीजें आपको मिलती है। तो आपको उस चीज के बारे में चर्चा नहीं करनी, परंतु हम अननोइंगली क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। और जब हम उस चीज के बारे में बार बार
चर्चा करते हैं तो हमें लगता है कि यार गड़बड़ हो रही है। अब गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ भगवान नहीं करता। गड़बड़ कौन करता है? हम स्वयं करते हैं। अच्छा, मुझे कई लोग मुझे कहते हैं कि नहीं, भगवान ने मेरे को कर्ज दिया, ठीक है, या भगवान ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसके कारण मुझे कर्ज लेना पड़ा। भगवान ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जिसके कारण मुझे ये चीज करनी पड़ी। अरे भगवान थोड़ी ना आके बोला था कि तू भैया भी तू कार खरीद ले, तेरी औकात है 10 लाख की, तू 20 लाख की कार खरीद ले। भगवान ने ये थोड़ी ना बोला था कि तेरी तेरी क्षमता है 50 लाख की, तू 1 करोड़ का घर खरीद ले। खरीदा किसने? हमने। क्रिएट किसने किया? हमने। दोष किस पे लगा रहे हैं? भगवान पे। अच्छा, कर्ज लेते समय कभी भगवान को बोलते हो क्या कि हे भगवान, मैं कर्ज लेने जा रहा हूं, थोड़ा देख लेना? कभी बोला है किसी ने? कभी बोलते हैं क्या, हे भगवान, मैं ना कर्ज लेने जा रहा हूँ, थोड़ा व्यवस्था कर देना? कर्ज नहीं मिलता है ना तो नारियल फोड़ते हैं कि यार मेरा लोन पास नहीं हो रहा है। भगवान से बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि भगवान मेरा लोन पास करा दो, नारियल चढ़ाऊंगा, लड्डू चढ़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। भगवान बोलता है मैं तेरे को अटका रहा हूं ताकि तू उलझन में मत फंस, ताकि तू उलझन में मत फंस। और हम बार बार भगवान के पास लड्डू चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, मंदिर में जाके प्रार्थना करते कि भगवान मेरा ये लोन पास हो जाता तो मेरा घर बन जाता, भगवान मेरा ये लोन हो जाता तो मेरा ये बन जाता। भगवान मना कर रहा है कि मत ले मेरे भाई, अभी तेरी किस्मत, तेरी तू जो लोन लेना चाह रहा है ना वो मत ले। और हम जबरदस्ती बोलते हैं लोन, फिर बैंक वाला मना कर देता है तो हम दूसरे बैंक में अप्रोच लगाते हैं, फिर वो वाला भी मना कर देता है तो हम प्राइवेट बैंक में जाते हैं। वो बोलता है कि भैया हम ज्यादा ब्याज लेंगे, हाँ देंगे देंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भगवान मना कर रहा है, मना कर रहा है, परंतु हम क्या अननोइंगली हम क्या कर रहे हैं? समझ नहीं रहे। ठीक है, वो मना कर रहा होता है परंतु हमें बहुत नीड होती है उन चीजों की। हम कॉन्शियसली क्या सोचते हैं पता है? कि यार ये इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, अगर मिल जाती तो आगे चल के ये बहुत हमारे फायदे में होती। और इंसान फंस जाता है। कभी भी दुनिया में आप देखना, परमात्मा के पास में जब हम जाते हैं तो 90% लोग अपनी समस्या लेकर ही जाते हैं। 90% लोग। भगवान भी सुन सुन के ना बोर हो जाता है। अब जैसे आप ही हो, आप थोड़ा सा ज्ञानी बन जाओ, थोड़ा सा, थोड़ा ज्ञानी बन जाओ, मतलब आपको इतना नॉलेज हो जाए कि जिसके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका समाधान मैं बताऊं तो ठीक हो जाए। और आप देख लेना आपके मोहल्ले में सुबह से लेके शाम तक, मैडम ये समस्या है, मैडम वो, आपका दिमाग हिल जाएगा यार, कहाँ से मेरे को मिल गया ये पावर, परेशान हो गया मैं, अपने जीवन को तो छोड़ दिया, दूसरों का। इरिटेशन आ जाती है। कोई कितना भी बोल देना कि हम तो बड़े साधु एवं महात्मा हैं, बट एक समय के बाद हर चीज की एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद जब वो फिर वो पार पाता है ना तो वो बहुत टेंशन में आ जाता है। और कई कई बोलेंगे कि फिर आपको पावर क्यों दिया गया? वो पावर क्यों दिया गया? वो पावर आपको इसलिए दिया गया ताकि आप मदद करो, और इतनी करो कि जितनी अच्छी लगे। हद से ज्यादा करोगे तो परेशान हो जाओगे। सिंपल सा है, भगवान यही कहता है। अब यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हम जब गलती कर रहे हैं तो परमात्मा में रोकता क्यों नहीं है? भगवान आके रोकता क्यों नहीं है? एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, बड़ी अच्छी स्टोरी है। आपने सबने सुना होगा, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। सुना है आप लोगों ने? तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, कर ले बंदे प्यार जगत से, कोई नहीं पराया है। ये सभी ने सुना होगा। तो एक समय की बात है, एक पागल आदमी, ये मैंने स्टोरी पहले भी बताई है। एक पागल आदमी जंगल की तरफ जा रहा होता है तो गांव वाले उसको बोलते हैं कि अरे आगे मत जा, आगे मत जा, आगे जंगल में पागल हाथी है। तो वो सुनता है, वो इस बात को सुनता है। क्या सुनता है? तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। वो इतना बोल के चला जाता है। उसको फिर मना करते कि अरे आगे मत जा, आगे जंगल में हाथी पागल घूम रहा है, तेरे को मार देगा। तो वो उनकी बात को इग्नोर करता है, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, चला जाता है। फिर जब जाता है तो संजोग से अब उसके हाथी के पल्ले पड़ जाता है। अब हाथी के पल्ले पड़ता है, पागल हाथी दबा देता है, निपट गया।
अब मर जाता है तो मरने के बाद भगवान के पास जाता है और भगवान से बोलता है कि मैं सुबह से ले मतलब इतने दिन तक मैंने यही कहा, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, राम तो कहीं नहीं समाया। मेरे को तो मार दिया राम, पागल हाथी में भी तो राम था भाई। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, तो कण कण में राम, कण कण में राम, उसने ये लॉजिक लगाया। तो भगवान ने कहा मूर्ख, जब तू जा रहा था तो क्या बोला, अभी तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, तो उस हाथी ने मुझे मार दिया, तो उस राम मेरे को बचाने क्यों नहीं आए? हाथी ने मुझे जब मारा, मेरी मृत्यु कर दी, तो राम मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तो भगवान ने कहा मूर्ख आदमी, जब तू जंगल जा रहा था ना, तो जो राम तुझे रोक रहा था, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, तो जब तू जंगल की तरफ जा रहा था, जो तुझे जब तुझे कुछ लोग रोक रहे थे, वो राम ही तो थे, रोकने वाले राम थे। तो तू बात सुना नहीं, घुस गया। तो पहले वाले राम ने तो रोका और दूसरे वाले राम ने तेरे को कुछ दबा दिया, तो गलती किसकी? तब उसको समझ में आया कि हाँ ये सही बात है। तो हर किसी में राम है, परंतु पहले वाले राम को हम इग्नोर करते हैं, अरे छोड़ो। फिर बाद वाला राम जब कष्ट देता है तो हम भगवान को ब्लेम करते हैं कि आपने हमें इन चीजों से बचाया क्यों नहीं। तो जीवन में एक चीज याद रखना, अगर कोई चीज अटक रही है, कोई भी काम अटक रहा है, इसका मतलब यह है कि समय नहीं आया, और हम जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। और जब जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे हम उपाय लगाते हैं, उसके पीछे हम रेमेडी करते हैं, और वो चीजें मिल जाती है, और बाद में वो चीजें हमें नुकसान देती है, और फिर हम भगवान के ऊपर कहते हैं। फिर हम एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, अपनी कुंडली चेक करवाते हैं, तो वो कहता है कि तुम्हारी कुंडली में ये प्लेनेट खराब बेटा, इसलिए तुम्हारे जीवन में हाहाकार मचा है। अवेयरनेस, जिस दिन आपको अवेयरनेस आ जाएगी ना, उस दिन आप पार पा जाओगे। तो जीवन का पहला मूल सूत्र यही है कि ऐसा नहीं कहूंगा कि गरीबी में जियो, ऐसा नहीं कहूंगा कि कर्ज में जियो, ऐसा कहूंगा कि हर व्यक्ति सक्षम हो, और हर व्यक्ति के पास पर्याप्त से ज्यादा धन हो इस दुनिया में। अब देखना, इस दुनिया में हर चीज पर्याप्त से ज्यादा है, इस दुनिया में हर चीज पर्याप्त से ज्यादा है। एक प्रश्न पूछता हूं आप लोगों से, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनके पास तो जवाब होगा, जो नए होंगे उनके पास शायद जवाब नहीं होगा। इस दुनिया में मानव द्वारा ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको निःशुल्क मिलती है? फिर से सुनना सभी लोग, मानव द्वारा ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको फ्री में मिलती है? अनम्यूट कर रहा हूं, दो चार लोग जवाब दे दो। मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनो। मानव द्वारा ऐसी कौन सी वस्तु वस्तु है जो फ्री में मिलती है? कोई लिख रहा है सलाह, सलाह वस्तु है राय वस्तु है। मैं वस्तु बोल रहा हूं, 3 बार मैंने कहा मानव द्वारा ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको फ्री में मिलती है, बताओ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में किया सलाह, विद्या, ज्ञान, है ना, आशीर्वाद। तो जो आशीर्वाद लिख रहे हैं वो वस्तु है? आशीर्वाद को कोई वस्तु बोलेगा क्या? ज्ञान को कोई वस्तु बोलेगा? है? किसी ने लिखा जेल, तो जेल वस्तु है? ये जवाब भी दे रहे हो तो बड़ा सोच समझ के दो ना, क्यों अपने अज्ञानता का मतलब मूर्खता कहाँ से का प्रमाण पत्र प्रकट कर रहे हो? वस्तु की बात कर कर रहा हूँ, दिया? बताओ। वस्तु, वस्तु, पानी। भगवत गीता। पानी। जुबान। वस्तु, माँ वस्तु का हाँ, दूध। ये वस्तु कहाँ है भाई? वस्तु, आस्था। वस्तु, भगवत पानी। गीता। पानी। हाँ। सर पेड़। माँ का दूध। पानी पानी जल। पेड़। पानी। पानी। मानव ने दिया कि सर माँ का भगवान ने? दूध। वो किसने दिया? पानी सर किसने? भगवत सर गीता। माँ का दूध। पेड़। पेड़। सर माँ का पेड़। दूध। हवा। हवा। हवा वस्तु है? सर माँ का दूध। माँ का दूध वस्तु है? माँ को किसने दिया? सर भगवत गीता।
भगवत गीता वस्तु है? कुछ भी जो मन में आए बोलते जाओ, किसी को। सर आप बता दीजिए मानव कोई द्वारा आंसर। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो फ्री है। मानव द्वारा इस दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो फ्री है। ठीक है, अगर आप एडवाइस लोगे तो वो एडवाइस वस्तु नहीं है। मैंने क्या बोला? वस्तु बोल रहा हूँ ना, ऑब्जेक्ट, मतलब फिजिकल लेवल पे क्या है। किसी ने कहा पानी, तो मानव ने बनाया पानी, पानी तो भगवान ने दिया। किसी ने बोला कमल, वो तो भगवान ने दिया। ऑक्सीजन भगवान ने दिया। माँ का दूध भगवान ने दिया। अरे भगवान नहीं होता तो माँ कहाँ से आती? तो किसने क्रिएट किया? आस्था। आस्था, देखो एक नया आदमी आ गया, आस्था। मानव द्वारा निर्मित वस्तु है आस्था। आस्था भी वस्तु नहीं है। इस दुनिया में मानव द्वारा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको फ्री में मिले। परंतु परमात्मा द्वारा निर्मित जितनी भी चीजें हैं वो सब फ्री है। परमात्मा द्वारा निर्मित जितनी भी चीजें हैं वो सब फ्री है। हम मानव उसको मूल्यवान बनाए। सोना कहाँ से निकलता है? आसमान से टपकता है क्या? जमीन से निकलता है। मानव उसको क्या करता है? निकालता है, मेहनत करता है, उसको फिर रिफाइन करता है, उसकी ज्वेलरी बनाता है, उसको महंगे में बेचता है। कहाँ से निकला? निकला तो फ्री में ही ना। निकला तो फ्री में। आप जिस चेयर में बैठे हो वो चेयर कहाँ से आई? जो मटेरियल लगा वो कहाँ से आया? नेचर से ही तो निकला ना। इस दुनिया में मानव द्वारा निर्मित ऐसी जीवन में कोई वस्तु नहीं है जो फ्री में है। और प्रकृति द्वारा दी हुई चीज सब कुछ फ्री है, परंतु हमने उसको मूल्यवान बनाया। वस्तु की बात कर रहा हूं। आज पानी भी लोग बोतल में लेकर महंगे पी रहे हैं, उसका पैसा दे करके। प्रकृति ने बेचना चालू किया क्या? नहीं। हम अपने स्वार्थ के लिए, हमें आरओ का पानी पीना है, हमें फ्रेश वाटर पीना है, ठंडा पानी पीना है, ठीक है, तो हम उसको ले रहे हैं। अच्छा, हेनरी फोर्ड तो चलो अभी ये लॉजिक है। तो मानव द्वारा इस दुनिया में निर्मित कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो फ्री में मिलती है, क्योंकि देखो हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कोई लालसा जरूर होती है, चाहे वो कितना बड़ा भी ज्ञानी ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इस दुनिया में अब प्रकृति के द्वारा जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी फ्री होती हैं। अब वहां पर एक बात आती है, अब जैसे बात कर लेंगे, कई लोग बोलेंगे सर टाटा जी हैं, इन्होंने तो अपनी कमाई का 70% दान कर दिया। तो वो कहाँ से लेके आए? उन्होंने भी तो प्रकृति से चीजें निकली, उनको उन्होंने मेटरलाइज किया, उन्होंने एक ऑब्जेक्ट दिया, उन्होंने कार बनाई, उन्होंने उसके बाद ही तो उन्होंने पैसा इकट्ठा करके वो डोनेट कर रहे हैं। तो कुछ यूनिवर्स से लिया, उसको उन्होंने मोल्ड किया, उसके बाद जा करके उस चीजों को उन्होंने फाइनलाइज किया। तो ये चीजें होती हैं इसमें। जब आप धीरे धीरे आप अपनी अवेयरनेस, अपनी चेतना को जागृत करते हैं तो आपको चीजें समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात ये होती है कि जब आप, पहली चीज तो ये, अब गलती तो हो गई, अब क्या करें? हमने तो कर दी गलती, हमने कर्ज भी ले लिया, अब उसको चुकता भी नहीं कर पा रहे, हमने बहुत सारी लाइबिलिटीज ले ली, अब क्या करें? किसके पास जाएं? कोई साथ देने वाला नहीं। तो साथ दुनिया में कोई इंसान नहीं देगा सिर्फ आपके अलावा। अकेले आए थे अकेले जाएंगे, है ना? अकेले आए थे अकेले जाएंगे, बंद मुट्ठी आए थे खुली मुट्ठी जाएंगे। और कुछ नहीं है, बस आपको एक चाहिए सही मार्गदर्शन, और वो मार्गदर्शन मैं देने वाला नहीं है, भगवान शिव हैं जो लोग देते ना। मैं बस एक मीडियम हूँ। आपको मैंने एक छोटा सा प्रयास बताया, उस प्रयास को आपने किया, आपको फायदा हुआ, अच्छा बताते हैं सर, बस इतना ही है। ये उपाय जो है, उपाय नहीं होते, ये आपकी आस्था है, बिलीव सिस्टम है। जब आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं तो वो आपके साथ में चीजें क्रिएट होने लगती हैं। ठीक है, तो ये क्रिएशन जब क्रिएट होती है तो यहाँ पर चीजें अपने आप व्यवस्थाओं के साथ जुड़ती चली जाती है। अब इस पे क्या होता है, इसको इसको हमें इन चीजों से उभरना कैसे? इन चीजों से उभरने के लिए सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस लेवल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस लेवल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि जो आप बार बार जिस चीज के बारे में
नेगेटिव सोचते हैं उसको अपने पॉजिटिव वे में लेके जाइए। और वो थोड़ा टफ होता है। पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए आपको करना पड़ेगा मेडिटेशन, हीलिंग, फिर आपको अपनी चेतना को अवेयरनेस में लाना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि ये प्रयास कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं हो पाता। प्रैक्टिस करने से ही चीजें होती हैं। जैसे कि अभी कई लोगों ने मैसेज चैट में भी बोल रहे हैं, या कई लोग कहते हैं, तो एक दिन दो दिन में कुछ नहीं होता। आपको प्रयास करना पड़ेगा, बार 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 जब आप प्रयास करोगे तो चीजें आपके साथ व्यवस्थित होंगी, और अगर आप नहीं करोगे तो नहीं होंगी। एक दिन में कुछ नहीं होता, और एक दिन में ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने एक दिन में किया और कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। दर्द, किसी व्यक्ति को तकलीफ है तो वो धीरे धीरे ही जाती है, कोई एकदम से नहीं जाती। ठीक है, तो इसको अब क्या करें? फंस तो गए। सबसे पहले आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करिए। सबसे पहले, अगर आपके जीवन में कोई भी, जैसे हमने कर्ज की बात कर रहे हैं, तो कर्ज को लेकर के कभी चर्चा मत करना किसी चीज से। किसी से चर्चा नहीं करना कि यार क्या बताएं, कैसे चुकता होगा। आप बात करते हो, आप जैसे मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि हम बात करते हैं तो हमें एक मतलब एक झूठी झूठी, हम खुद को एक झूठा विश्वास दिलाते हैं, खुद को एक झूठी धारणा देते हैं, और उस धारणा से कुछ होता नहीं है। तो आपको अपने मन में ये चीज ठाननी है कि मुझे जीवन में चाहिए क्या। पहली सबसे बड़ी चीज है, आपको पहला जीवन का स्टेप अगर पार करना है, आपको पहली सीढ़ी चढ़नी है, तो जीवन में तुम्हें चाहिए क्या? जीवन में तुम्हें चाहिए खुशी, तो आप खुशी के बारे में चर्चा करो। जीवन में तुम्हें चाहिए बेहतर पैसा, पर्याप्त से ज्यादा पैसा, तो पैसे के बारे में चर्चा करो। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो धीरे धीरे चेंज होगा। अब एकदम से नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके दिमाग में जो परतें हैं, आपके दिमाग में जो सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी छाई हुई है, तो वो गड़बड़ करती है। कई लोग बोलेंगे सर ज्ञान तो बड़ा अच्छा दे रहे हो, कर्ज में जब होता है ना व्यक्ति तब उसको समझ में आता है। कई ऐसे होंगे दिमाग में चलेगा, ज्ञान तो अच्छा दे रहे हो, जब व्यक्ति कर्ज में आता है ना तब उसको समझ में आता है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल सही है। चोट जब लगती है तो दर्द का एहसास उसी व्यक्ति को होता है जिसको चोट लगी है। सामने वाला तो क्या कहते हैं, ज्यादा मत चिल्ला, नॉर्मल है, सिंपल। ये सभी के साथ होता है, हम एक इंसान है। परंतु जब आप चीजों को लेके अवेयर हो जाते हैं, अच्छा सिंपल सी बात है, एक चीज बोलता हूँ। अगर मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है, और वो बार 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 कर्ज के बारे में बात करेगा, तो क्या कर्ज चुकता हो जाएगा? नहीं होगा ना। और अपने टेंशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा, बीपी बढ़ जाएगा उसका। अगर वो उस चीज के बारे में छोड़ दे, जो होगा देखा जाएगा, जो प्रभु इच्छा, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। हम प्रेजेंट में नहीं जीते, हम फ्यूचर में बहुत जीते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों करेंगे, ये वो दुनिया जहान, और वहां मामला फंसता चला जाता है। और जब मामला फंसता चला जाता है तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को चैनलाइज नहीं कर पाते। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को चैनलाइज नहीं कर पाते हैं तो यहाँ दिक्कत होती है। अब किसी ने लिखा होपोनोपो प्रेयर से माइंड पॉजिटिव होता है, बहुत अच्छी बात है। होपोनोपो प्रेयर से माइंड पॉजिटिव होता है, वो चीज कॉन्शियस लेवल पे होता है श्रीमान जी, सबकॉन्शियस लेवल पे नहीं होता। ठीक है, सबकॉन्शियस लेवल पे इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर कचरा भरा हुआ है, आप कितना भी बोलिए थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, कुछ नहीं होने वाला। एक सिंपल सी बात है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी आप होपोनोपो कर लो चाहे पोपोपोपो कर लो, मेरी ये लाइन समझ लेना। अभी आप सभी लोग बोलो, मैं बहुत, हमारे पास मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ। जिनको पता होगा वो मत बोलना ना, क्योंकि पुराने स्टूडेंट भी हैं मेरे साथ। ठीक है, आप बोलो अपने आप को, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति। अंदर से एक बम से आवाज आएगा, झूठ किसको बोल रहा है, बेवकूफ किसको बना रहा है। बोल के देखो, होपोनोपो आ जाए। होपोनोपो से कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप झूठी दिलासा दे रहे हो। झूठ, अब के व्यक्ति को बोलो भाई तेरे पैर में चोट लगी, बोल मेरा पैर दर्द ठीक हो रहा है, मेरा पैर दर्द ठीक हो रहा है, वो तो ना चिड़चिड़ा जाएगा, बोले चले जाओ यहाँ से, मेरा एक तो दर्द दे रहा है, उल्टा सर दर्द हो, सर फोड़ दूंगा। क्यों भाई? अफर्मेशन देना होपोनोपो से, आई लव यू और थैंक यू, प्लीज फॉर गिव मी, तेरा पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। मैं गलत सलाह नहीं दे रहा हूँ, एक शब्द बताऊंगा, मजा आ जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत बम मारता है, एक पल में झटका मार देगा।
अगर किसी व्यक्ति को सिर में दर्द है, आप उसको बोलो कि भाई बोल कि सिर का दर्द ठीक हो रहा है, सिर का दर्द ठीक हो रहा है, सिर का दर्द ठीक हो रहा है, वो इरिटेट हो जाएगा, बोलेगा यार और होने लगा, बाम लगाओ और अच्छे से लगाओ। क्यों लगाओ? क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि आपका वही आप ही का सबकॉन्शियस, आपका ही सबकॉन्शियस माइंड है, पड़ोसी का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर गड़बड़ कहाँ हुई? यहाँ पर चीजें रिलीज एंड लेट गो होती हैं मेडिटेशन से। जब आप अपनी चेतना को एक जगह स्थिर करते हैं, मैंने अभी क्या बोला कि एक थाली लीजिए, एक थाली लीजिए और उस थाली में रेत बिछा दीजिए और धीरे धीरे उसको टच करिए। जो पूरी रेत फैली होगी वो धीरे 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 कहाँ आ जाएगी? एक जगह केंद्रित हो जाएगी, सिमट जाएगी। ठीक है, सिमटने का कारण क्या है? आपकी जो चेतना फैली हुई है वो आपकी जगह एक जगह स्थिर हो जाएगी, तो फिर आपको लाइफ में क्लियरिटी दिखेगी। ये मेडिटेशन से होता है, ये ध्यान से होता है, ये आपके मुंह से बोल देने से नहीं होता, ये आपके मन में चैंट करने से नहीं होता, आपको उसको अलग वे में ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसी वे पे चलो एक अनाउंसमेंट कर देता हूं। वैसे करना नहीं चाहिए मुझे, परंतु कर देता हूं। 8 सितंबर से मेरी एक नई बैच स्टार्ट हो रही है 3 मंथ की। कुछ लोगों को पता होगा और काफी लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं। 8 सितंबर से मेरी 3 मंथ की मेंबरशिप स्टार्ट हो रही है। इसमें हम स्वर विज्ञान, जैसे मैं बोलता हूँ, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं रहेगा। बेसिक प्लस एडवांस स्वर विज्ञान उसमें हम सिखाएंगे, मेडिटेशन सिखाएंगे, हीलिंग सिखाएंगे, अफर्मेशन कैसे देना है वो सिखाएंगे, मंत्र का जाप कैसे करना है, यंत्र का निर्माण कैसे करना है। जीवन में समस्या आ रही है, उस समस्या से बाहर निकलने के लिए कौन कौन से प्रयास करें, उपाय करें, वो आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद रिलेशनशिप को हील कैसे करना है वो हम आपको इस 3 महीने की मेंबरशिप में सिखाएंगे। बहुत कुछ होगा इसमें, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऑलरेडी 50 लोगों की मेरी बैच थी, 40 लोगों का रजिस्ट्रेशन फुल हो चुका है, मात्र 10 बचे हैं, 1-2 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। 50 से ज्यादा लूंगा नहीं, क्योंकि पिछली बार 150 हो गए थे, मेरे सर में दर्द हो गया था उनका जवाब देते देते। तो अब 50 से ऊपर मैं लूंगा ही नहीं, चाहे कितनी भी रिक्वेस्ट आए, 2 बैच क्यों ना बनानी पड़ जाए, परंतु 50 मतलब 50। पिछली बार 150 पार हो गए थे, मेरे को बहुत तकलीफ हुई। तो अभी सिर्फ 50 लोगों की बैच रहेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं है तो फ्री क्लास जिंदाबाद, मजे करिए इसी में। ठीक है, फीस क्या होगी? फीस 3 महीने की मेंबरशिप की फीस है 15,000 रुपए। और अगर आप इसको पार्ट पेमेंट में भी करना चाहते हैं कि मैं एक साथ में नहीं दे सकता, तो आप 190 5,190 रुपए 3 पार्ट में दे सकते हैं। 5,190, 5,190, 5,190, आप इसको 3 पार्ट में दे सकते हैं। आपको लग रहा है कि क्लासेस अच्छी है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो बीच में छोड़ दो, अरे सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, खत्म। 1 महीना इतना आपको सिखा दूंगा कि आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। आपको लगेगा कि नहीं मुझे पूरा सीखना है तो पूरा सीखो, वो डिपेंड आपको करता है। रिकॉर्डिंग पूरी मिलेगी, नोट्स आपको खुद से बनाने होंगे, पीडीएफ हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। रिकॉर्डिंग आपके पास 6 महीने तक रहेगी। मेडिटेशन की जितनी भी रिकॉर्डिंग रहेगी वो आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस में रहेगी, आप उसको अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हो। जब मर्जी है तब रिकॉर्डिंग, मतलब मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हो। ठीक है, चलो अभी मैं प्रमोशन नहीं करूंगा क्लासेस का, नहीं तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी। सब कुछ आ जाएगा, पंचकोशा, 5 एलिमेंट, सब कुछ आ जाएगा। स्वर विज्ञान से तो कुछ छूटेगा नहीं, और एक्स्ट्रा ही हम सीखेंगे। इसमें हम हीलिंग भी सीखेंगे ना। हाँ, चलो ये आ गया, हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, दूसरों के हीलिंग नहीं, सेल्फ हीलिंग प्लस अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे हीलिंग करना है। दूसरों को हीलिंग नहीं सिखाऊंगा। सेल्फ हीलिंग में ये होगा कि मैं अपने परिवार को कैसे ठीक करूं, समस्याओं को से कैसे बाहर निकलूं, इस पे हम हीलिंग प्रोसेस में करेंगे। दूसरों की हीलिंग नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि इतने स्ट्रांग आप नहीं बन सकते। पहले खुद को तो अच्छा कर लो, बाद में दूसरे को अच्छा करने बैठना। तो ये चीजें नहीं। चलो मुद्दे पे आते हैं, अब हो गया। जिसको जानकारी चाहिए 9522751515 में मैसेज करना, मेरी टीम आपको पूरा डिटेल दे देगी। अभी कोई मैं 1 मिनट, मत पूछो मत पूछो, मैं जवाब ही नहीं दूंगा। क्लासेस से रिलेटेड जो जानकारी है मेरी टीम से पूछ लेना, वो हेल्प कर देगी। मुद्दे पे आते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है? करना ये है कि किसी व्यक्ति को अब फाइनली अपने कर्ज को चुकता करना है। किसी व्यक्ति को कर चुकता करना है, तो चुकता करने के लिए ना आपको सिर्फ एक के पीछे भागना है। वो किनके पीछे? वो हनुमान जी महाराज के पीछे जाना है। हनुमान जी महाराज के पीछे जाओ, हनुमान जी महाराज आपकी सारी समस्या का समाधान कर देंगे। क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा।
और दूसरा ये होता है कि हनुमान जी महाराज के पास इतना पावर है कि आपके जीवन में ऐसा कोई संकट नहीं है जो वो काट ना सके। ठीक है। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो हनुमान जी महाराज ही जो है वो संकट को काटने के लिए हैं। और ऐसा मान्यता है कि कलयुग में हनुमान जी भी अभी भी हैं। जहां पर रामायण होती है हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। आज भी हनुमान जी हैं। ठीक है। एक मिनट रुकिए, अननेसेसरी ना लोग। हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। अब हनुमान जी से प्रार्थना कैसे करनी है, आपको स्वर का प्रयोग करना है। स्वर का प्रयोग कैसे करेंगे, ये छोटा सा उपाय नहीं बोलूंगा मैं, हर हर बार कहता हूं ना, उपाय ना बोल के हम ये बोलेंगे प्रयास या भगवान से प्रार्थना। तो भगवान से प्रार्थना और प्रयास में क्या करना है, आपको लेना है 3 नारियल, हनुमान जी का चोला। जिनको लग रहा है कि मेरे कर्ज में बड़ी दिक्कत आ रही है, कर्ज मैं चुकता नहीं कर पा रहा हूं, या कोई भी ऐसी कर्ज से रिलेटेड कोई भी कार्य हो, तो उनको क्या करना है, 3 नारियल लेना है और हनुमान जी महाराज का चोला लेना है। हनुमान जी महाराज का चोला मतलब क्या होता है, लंगोट, चमेली का तेल, बंधन, वो जो कई लोग बंधन बोलते हैं, कई लोग सिंदूर बोलते हैं, वो लेना है, जनेऊ, ठीक है, मीठा पान, आपकी जो मर्जी है, लंगोट, फिर गुड़ चना, जो आपकी मर्जी, जो आप ले सको। तो हनुमान जी महाराज को ये लेना है। अब करना किस दिन है ये समझो। 3 नारियल आपने ले लिया, 3 नारियल आपने लिया। नारियल जो होगा पानी वाला होगा, ब्राउन कलर का होगा, बिना छिला हुआ होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर सूखा लेना है, गीला लेना है, पानी वाला लेना है। तो नारियल जो होगा ब्राउन कलर का होगा, पानी वाला होगा। तो 3 नारियल लेना है। उसके बाद हनुमान जी महाराज का चोला लेना है। अब आपको शनिवार के दिन इसको करना है। बहुत सिंपल सा उपाय, सिंपल सा प्रयास है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस एक काम करना, घर में आराम से बैठो, एक नारियल को अपने हाथ में पकड़ो, सूर्य स्वर में करना है। नारियल को हाथ में पकड़िए और उस नारियल में प्रार्थना करिए कि हनुमान जी महाराज, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे जीवन में ये समस्या आ रही है, इस समस्या को मैं आपके आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। 11 बार आपको एक एक नारियल में ऐसी प्रार्थना करनी है कि हनुमान जी महाराज, मेरे जीवन में ये समस्या ना बोल करके आप ये बोल सकते हैं कि मेरे जीवन में कष्ट भी नेगेटिव हो जाता है, समस्या भी नेगेटिव हो जाता है। एक मिनट रुकिए, शब्दों को सजा लेता हूँ। हाँ, बस इतना आप कह सकते हैं कि हनुमान जी महाराज, चरणों में मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। सबसे अच्छा, हनुमान जी महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में आप आशीर्वाद प्रदान करें और मुझे सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। ठीक है। तो 11 बार नारियल में, एक एक नारियल में आपको 11-11 बार सगुण में कहना है। अब सगुण का मतलब सभी को पता होगा, मैं नहीं बताऊंगा। बोलना कैसे है, लंबी गहरी सांस लीजिए, नारियल को अपने राइट हैंड पे रखेंगे और उस नारियल से प्रार्थना करेंगे, फिर सांस को बाहर निकाल देंगे, फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, प्रार्थना करेंगे, फिर सांस बाहर निकाल देंगे। तो आपने एक बार नारियल में 11 बार बोला, फिर दूसरे नारियल में आप 11 बार बोलेंगे, फिर तीसरे नारियल में आप 11 बार बोलेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 33 टाइम्स, 33 बार आपको बोलना है। फिर शनिवार के दिन ही, फिर वो जो आपने चोला वगैरह रखा है, सारा कुछ ले जा करके हनुमान मंदिर में जाके चढ़ा देना और वहां प्रार्थना करना, हनुमान जी महाराज, अब मैं सरेंडर करता हूं, मेरी जीवन की नैया आपके हाथों में है। मैं सरेंडर करता हूं कि मेरी जीवन की नैया आपके हाथों में है। बस आप मुझ पर कृपा करें, मेरे परिवार पे कृपा करें, मुझे सुख शांति और समृद्धि प्रदान, ना भी बोलो तो भी चलेगा, उनको मालूम है क्या करना है। बस आप इतना बोल दीजिए कि मैं अपने जीवन को आपके चरणों में सरेंडर करता हूँ, मैं अपने जीवन को आपके चरणों में डाल देता हूँ, बाकी आप कृपा करें। इतना बोल करके घर वापस आ जाइए। शर्त यह है कि जब आप सामग्री चढ़ा रहे होंगे तो बदले में प्रसाद नहीं लेना। अगर पंडित जी ने आपको प्रसाद दे दिया तो ग्रहण नहीं करना। ठीक है।
क्यों नहीं करना, इसका भी लॉजिक बताता हूं। आपने भगवान के पास सरेंडर कर दिया और पंडित जी ने आपको एक लड्डू दे दिया। आपने नारियल चढ़ाया और पंडित जी ने आपको बदले में लड्डू दे दिया, तो रिजल्ट तुरंत मिल गया और आप खा गए, वो रेमेडी वहीं खत्म। समझ गए लॉजिक? लॉजिक नहीं समझे? फिर से रिपीट करता हूं। आप मंदिर गए, आपने भगवान से प्रार्थना करी, हनुमान जी महाराज मैं अपने जी सरेंडर करता हूँ, और फिर आपने सारी सामग्री चढ़ाई और बदले में पंडित जी ने एक लड्डू उठा के आपको दे दिया। आपने लड्डू लिया, अरे पंडित जी ने लड्डू दिया, प्रसाद है, ग्रहण कर लिए। जैसे ही आपने उसको ग्रहण किया, आपने जो प्रार्थना करी, तो बदले में आपको तुरंत भगवान ने क्या दे दिया? रिजल्ट दे दिया। तो उन्होंने आपको झुंझुना पकड़ा दिया कि लो, तुमने नारियल चढ़ाया, मैंने तुमको लड्डू दिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हिसाब किताब बराबर, अब निकल ले। तो प्रसाद अगर पंडित जी ने दे दिया तब क्या करें? फेंकना तो है नहीं। तो क्या करेंगे? उस प्रसाद को ले लीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स को किसी को खिला दीजिए, खुद नहीं खाना। क्योंकि जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, कुछ मांगने जाते हैं, तो वहां पर स्वयं नहीं ग्रहण करना, अब अपनी फैमिली को दे दीजिए। यह प्रयास या यह उपाय तीन तीन शनिवार या 5 शनिवार रिपीट करिएगा। 3 शनिवार या 5 शनिवार, यकीनन मान के चलिएगा कि हनुमान जी की कृपा रही तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में कोई ना कोई रास्ते जरूर खुल जाएंगे। जैसे मैंने पहले ही आपको बोला था, ऐसा ये सोच के मत करना कि मेरे को कहीं से 2 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए का लॉटरी लग जाएगा या मेरे को गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हनुमान जी आपको रास्ता दिखा देंगे, कर्ज को चुकता करने का वो आपको रास्ता दिखाएंगे, ऐसे लोगों से आपका संपर्क करवा देंगे। द लॉ ऑफ वाइब्रेशंस काम आएगी, जिससे आप काम करेंगे और धीरे धीरे आप अपने उस झंझट से मुक्ति पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको करना है। जब आप इसको करेंगे 3 या 5, अभी तक मैंने यह रेमेडी पेड क्लासेस में तो देता ही था और रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं इसमें, क्योंकि है बहुत सिंपल। यहाँ पे आप देखो, भगवान के सामने आप जा करके क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, आप बस भगवान के सामने सरेंडर कर रहे हो। मैं अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, सरेंडर करता हूँ। तो जब आप सरेंडर करते हो ना, तो वो उनको पता है कि फिर देना इसको कैसे है। उसको उनको मालूम है, उस सुपर नेचुरल पावर को पता है कि इसको देना कैसे, तो फिर वो आपको देना चालू करते हैं। ठीक है, ये रेमेडी बहुत अच्छी है। रेमेडी नहीं बोलूंगा, प्रयास बहुत अच्छा है। ये प्रयास अगर आप करते हैं तो इस प्रयास से आपको धीरे 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 रास्ते मिलना चालू हो जाएंगे, चीजें व्यवस्थित होने लगेंगी और आपको काफी आनंद आएगा। ठीक है।